हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 1A को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लें, इससे आपको पता चलेगा एक्सरसाइज 1A को कैसे सॉल्व करें और कुछ बेसिक्स आपको पता चलेंगे। अब करते हैं एक्सरसाइज 1B को सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब डिवीजन किए बिना, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हम लोगों को ये पता करना है कि कौन से इसमें से रैशनल नंबर्स हैं जो कि पूरे टर्मिनेट हो जाएंगे। अब टर्मिनेट का मतलब क्या है? टर्मिनेट का मतलब है कि जैसे आप अगर 12 को 24 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो वो 2 बार में पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। और कुछ ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट होते हैं। पॉइंट के बाद आप बोल सकते हैं कि अगर 0/2 हुआ तो वो 0 हो जाएगा, तो वो भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, फ्रैक्शन है। और अगर ऐसा हुआ कि सपोज 5/2, तो वो 2.5 में पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये सारे फ्रैक्शंस जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आते हैं। लेकिन कौन से टर्मिनेटिंग नहीं होंगे? तो अगर आप 10/3 करेंगे, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 10/3, आप 10/3 को करते हैं, 10/3। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3, 9 - 1। अब आप यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप फिर 3 से करना पड़ेगा, 9 - फिर 1 आ जाएगा। और फिर आप पॉइंट लगा हुआ है तो फिर 0 उतर जाएगा। फिर 3 से आप करेंगे तो 9 आएगा। तो ये सीरीज चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, ये इन्फिनेटली चलती ही रहेगी। तो ये क्या है? ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। तो इसी को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब इसमें भी दो टाइप आते हैं। डेसिमल्स तो दो टाइप के होते हैं। डेसिमल्स, एक सेकेंड। डेसिमल्स डेसिमल्स आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, लाइक 2/5, 5 ही 0.4 में टर्मिनेट हो जाएगा पूरा का पूरा। ये सारे टर्मिनेटिंग होते हैं। एक जो होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। आप लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग में भी टू टाइप्स आते हैं। एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक। एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो डेसिमल्स दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड टर्मिनेटिंग भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग क्या है? तो ये देखिए, यहाँ पे जब मैंने 10/3 किया था तो इसका आंसर आया था 3.3333, और ये 3 रिपीट होते रहेगा इन्फिनिटली। तो इसको ही रिपीटिंग फ्रैक्शन डेसिमल्स कहते हैं। यही रिपीटिंग डेसिमल्स है। ये रिपीट होना चालू हो गया ना। अभी जरूरी नहीं है कि यहीं से रिपीट हो, ये कुछ नंबर बाद से भी रिपीट हो सकता है। 2.434555 यहाँ से रिपीट होने लगे। और नहीं तो ये ऐसे भी रिपीट हो सकता है। एक साथ 2, 3, 4, 5 नंबर, कितने नंबर रिपीट हो सकते हैं? इतने नंबर रिपीट हो जाएं। 43454 है, तो यही रिपीट होना चालू हो सकता है। 43454, तो ये भी एक रिपीटिंग डेसिमल्स हो जाएंगे, ठीक। ये भी एक रिपीटिंग डेसिमल्स हो जाएंगे। तो यही होते हैं रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग होते हैं, अगर आप 22/7 करते हैं
तो ये ना ही ये वैल्यू होती पाई की, ये ना ही टर्मिनेट होगा, ना ही पूरा टर्मिनेट होगा, ना ही रिपीट करेगा। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 321 1 हो गया, पॉइंट चढ़ेंगे 0, उसके बाद फिर आप इसको करते चले जाएंगे, ये होता ही चला जाएगा, तो ये रिपीट नहीं होगा। तो इसको हम लोग डालते हैं नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में। और याद रखिएगा कि इस सब में से सिर्फ नॉन रिपीटिंग ही ऐसे नंबर्स होते हैं जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, बाकी सब रैशनल नंबर्स है। इसको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस नॉन रिपीटिंग ही ऐसे नंबर होते हैं जो कि इरेशनल होते हैं। टर्मिनेटिंग भी रैशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग जरूरी नहीं है कि रैशनल हो, क्योंकि अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल होगा, लेकिन अगर रिपीटिंग है तो वो रैशनल होगा। लाइक हम लोग यहाँ पे देखे थे 3.3333, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, बार का मतलब वही रिपीट होगा। अब बहुत लोग ये गलती करते हैं, लाइक 3333 रिपीट हो रहा है तो वो लोग बार कुछ ऐसे लगा देंगे, ऐसे। लेकिन ऐसे ही गलत है, क्योंकि दो नंबर थोड़ी रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ मिनिमम आपको देखना है, मिनिमम एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक नंबर पे बार लगा दीजिए, ठीक। और यहाँ पे जैसे 5555, यहाँ पे 55555 इतने डिजिट के बाद रिपीट हुआ है, तो जरूरी नहीं कि पूरा पे लगेगा, सिर्फ एक 5 पे लगेगा। और ये सब को आप इरेज भी कर सकते हैं, इसका मतलब होता है इसके बाद से 5 रिपीट कर रहे हैं, ठीक। अब इतना समझ गए, आपको इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स फाइंड करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, और ये बोल रहा है डिवीजन के बिना करना है। तो ये भी सिंपल है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको इस सब के डिनोमिनेटर्स देखने हैं, डिनोमिनेटर्स से ही आप पता कर सकते हैं कि टर्मिनेट होगा कि नहीं। जैसे अगर कोई भी डिनोमिनेटर में अगर कोई भी नंबर है लाइक 2 या 5, तो ये तो सीधा सीधा टर्मिनेट करेगा ही करेगा, 100% करेगा, आप आँख बंद करके बोल सकते हैं। और अगर कोई नंबर जैसे 80 है, 24 है, तो ये सब का आपको चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, देखिए। लाइक पहला क्वेश्चन हमारा 13/80, तो 80 को आपको प्राइम फैक्टराइज करना है। प्राइम फैक्टराइज मतलब इसको ऐसे करना है, मतलब पूरा फैक्टर निकालना है इसके, सॉरी 80 का फैक्टर निकालना है, तो बहुत ईजी है। 2 इंटू 40, 2 इंटू 20, 2 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 1, ठीक। यहाँ पे आपका फैक्टर्स निकल गया। अब क्या है इसका फैक्टर्स, 2 2 2 2 5। अब आपको इस पे गौर करना है और आपको ये देखना है कि क्या इसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 या 5 है। अगर सिर्फ 2 है तो वो भी टर्मिनेट करेगा, अगर सिर्फ 5 है तो भी टर्मिनेट करेगा, अगर 2 एंड 5 दोनों हैं तो भी टर्मिनेट करेगा। लेकिन अगर 2 है, 5 है और कोई और नंबर भी है लाइक 7 है, तो वो नहीं करेगा। 2 है, 5 है, और अगर इन दोनों के अलावा कोई और नंबर नहीं होने चाहिए, नहीं तो सिर्फ यही, इसमें से सिर्फ 2 हो, नहीं तो सिर्फ 5 हो, नहीं तो सिर्फ 2 एंड 5 हो। इन तीनों केस के अलावा कोई और केस नहीं होने चाहिए। 2 एंड 5 के अलावा और कोई नंबर प्राइम फैक्टर्स में नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक। अब आपको, ठीक है, अब बिना सोचे ही अब आप इसका आंसर कर सकते हैं। ये क्या है, 13/80। 13/80 क्या करेगा, हम लोग ने अभी देखा, इसके फैक्टर सिर्फ 2 एंड 5, इसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 एंड 5 आ रहा है, तो ये टर्मिनेट करेगा। 7/24, 7/24 आप देखिए, 24 को जब आप करेंगे तो 1/2, 2 इंटू 6, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1। अब देखिए इसके फैक्टर्स में 3 आ गया, और कंडीशन थी 2 एंड 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। 3 आ गया मतलब ये नहीं करेगा, सीधा हटाएंगे। फिर दूसरा हम लोगों का 12 डिनोमिनेटर, 12 है तो 12 क्या करेगा, हम लोगों को यहीं से दिख रहा है, नहीं करेगा।
3 × 2 × 1 3 आ गया, मतलब नहीं करेगा। देखिए अब 375 है, 375, तो 375 को चेक करेंगे क्या ये करेगा। हाँ 75 देखिए इसमें सारा 5 है लेकिन 3 भी आ गया, तो मतलब ये नहीं करेगा टर्मिनेट। अब देखते हैं ये लास्ट वाला 125, क्या 125 डिनोमिनेटर करेगा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये शायद करेगा। ये देखिए इसके फैक्टर्स में से 5 आया है, तो ये बिल्कुल करेगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, हम लोग का आंसर ये होगा कि ओनली, लोग का आंसर होगा ओनली नहीं, हम लोग सीधा लिख सकते हैं 1 and 5 विल टर्मिनेट। ठीक, 1 and 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि है राइट each of the following in decimal form and say what kind of decimal expansion it has। मतलब इन सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, फिर हम लोगों को बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 5/8, 5/8 को सॉल्व करते हैं। 5/8 को सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड में कैमरा सही कर देता हूँ। हाँ अब 5/8 को सॉल्व करें। हाँ 5/8, 5/8 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो 0, क्योंकि 8 से 5 छोटा है तो हम लोग 0 पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट में 0 आ जाएगा और 6 बार में 48 आ जाएगा, बचा 2। फिर पॉइंट है तो अपने आप 0 उतर जाएगा, 2 बार में 16 आ जाएगा, 4 बचेगा। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ या आपको दिखे, ठीक है, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाए तो 0 आ जाएगा, ये 45 बार में आराम से चला जाएगा। तो मतलब क्या है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो 0 पॉइंट, इसका ऐसे लिख सकते हैं 5/8 इक्वल से 0.625 टर्मिनेटिंग, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। अब हम लोग फाइंड करते हैं दूसरा, जो कि है 7/25। 7/25 को भी हम लोग सेम इसी तरीके से करेंगे। 25/7 0.70 और 70 है, तो मतलब 2 बार में 50 आएगा, 20 बचेगा, पॉइंट है तो 00 आ जाएगा। क्या 200 आता है 8 बार में 200? क्या 25 × 8, 25 × 8 में आ जाए। ये रफ वर्क है, आप मत करिएगा यहाँ पे। ये 4, हाँ 200 आ जाएगा 8 बार में। तो आप यहाँ पे 8 लेंगे और 200 आ गया। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? तो 7/25 इक्वल्स टू 0.28, तो ये पूरा टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है नेटिंग। अब आया 3/11, 3/11 को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। 3/11, 3 0.30 हो गया, 2 बार में 22, 8 बचा, पॉइंट है 0, मतलब 7 बार में 77, 3 पॉइंट है 0। अब देखिए अब ये वापस से 30 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो लाइक 222, फिर 8, फिर 0 उतरेगा, फिर 7, फिर 77, फिर 3 आ गया। तो ये लूप चलता जाएगा, ये टर्मिनेट नहीं होने वाला है। तो 0.27272727 इनफाइनाइटली टाइम आते रहेगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.27 बार लगा सकते हैं। याद रखिएगा 27 बार है, क्योंकि 27 ना बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0.27 पे बार लगा दीजिए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग, बट क्या ये रिपीट हो रहा है? हाँ, ये रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटिंग भी हो जाएगा। रिपीट, बट रिपीटिंग हो जाएगा क्योंकि रिपीट भी तो कर रहा है, रिपीटिंग हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 13/5। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। हम लोग करते हैं 5। देखिए, मैं 4 एंड 6 छोड़ देता हूँ आपके लिए क्योंकि बहुत ईजी है। 5, 7, 8 मैं करता हूँ, ठीक। 5/13 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू 13/5 इक्वल्स टू क्या? 0.50 आएगा। तो मतलब यस, सो 3 बार में 39 -10 -10 1, ये बचा 4 1 11 आ गया, पॉइंट लगाए 0 110 ना, 110 मीन्स 8 बार में 104 6 आ जाएगा, 0 उतर जाएगा, 0 मीन्स 4 बार में 52 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, पॉइंट है 0, 6 बार में 78 आ जाएगा, 2 पॉइंट है 0, 1 13 7 0 76 बार में 65 -5। देखिए, ये इतना देर बाद यहाँ पे आपको लिटरली फिर से 5 आ गया है, तो इससे हम लोगों को पता चल गया कि ये भी टर्मिनेट नहीं होने वाला है। ये 5 जैसे यहाँ पे आया है, ऐसे ऐसी ये सीरीज फिर से यहाँ पे चलेगी, फिर से चलेगी, इन्फिनेटली चलती जाएगी। तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि ये जो है ना 5/13 इक्वल्स टू है 0.384615। अब देखिए 50 है, मतलब पॉइंट लगा 0 आ जाएगा, फिर 3 बार में 39 आएगा। तो ये जो है ये रिपीट होते रहेगा। तो कहाँ से रिपीट होगा? यहाँ से ना, 384615 रिपीट होते रहेगा, तो यहाँ पे बार लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 6 वाला तो मुझे लग रहा है बहुत ही ईजी है, ये आप अपने से कर लीजिएगा। 7th वाला मैं कर रहा हूँ।